दोस्तों, अगर अभी आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो और हिंदी में आपको ये डर है कि आपके 100% आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसके लिए मैं आपको बस यही बोलूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे 70 आ रहे हैं उसके भी 100 आ जाएंगे, जिसके 80 आने वाले हैं उसके भी 100 आ जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी को फॉलो करना है। हिंदी जरूरी सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि देखो, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और ये आपकी ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज करता है। तो इसलिए अगर आपको बोर्ड का टॉपर बनना है तो उसके लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। और दोस्तों, क्या हाल चाल? मेरा नाम है निखिल सिंह और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने एक हिंदी की स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदी का पेपर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, काफी बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी को ना लाइट में लेते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको ये चीज कहूंगा कि हिंदी का जो पेपर है ना, वो बहुत जरूरी है। इससे आपकी ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज होगी। तो इसमें काफी गलतियां होती है जो बच्चे कर देते हैं, लेकिन टॉपर उन गलतियों से बचते हैं। तो उन चीजों के ऊपर मैं सीधा फोकस करूंगा। तो उन बातों को आप सभी क्या करना, ध्यान में रखना। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम आगे यहाँ पे सबसे पहली चीजें आपके यहाँ पे क्या आती है। देखो, हिंदी में जो आता है, हिंदी के अंदर आता है सबसे पहले पैसेज आता है, ग्रामर आता है, राइटिंग आता है और लिटरेचर आता है। ये 4 पार्ट होते हैं हिंदी के अंदर। और इन 4 पार्टों में मैं सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको जो करना है वो कौन सा करना है? पैसेज करना है। पैसेज क्यों करना है? क्योंकि पैसेज एक ऐसा वो होता है जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आप ये शुरू में कर लोगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सीधा अगले पेज पे। तो देखो, शुरू के 15 मिनट जब आपको मिलते हैं तो शुरू के 15 मिनट में आप सिर्फ क्या करो? पैसेज पढ़ो। वहां पे पैसेज पढ़ो और पढ़ के उसके खुद से ना, मतलब उसके पहले पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ लिया, तो फिर वहां पे आंसर अपने आप मतलब अपने दिमाग में लाते रहो। अच्छा, ये एक चीज बता रहा हूँ, काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि ना पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या बोलते हैं, थोड़ा ना डिफिकल्ट हो गया पैसेज, तो सबसे पहले आपको पहले पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहले पैसेज को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा आंसर लिखने का। तो इसमें पहली चीज होगी पैसेज पढ़ना है और खुद से कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। जितना उसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर उतना ही लिखना है। ज्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट होएगा, और टाइम वेस्ट होएगा तो फिर अगले जिस क्वेश्चन को आप आता होगा वो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। उसके बाद अगली चीज है कि 2 से 3 पैसेज डेली लगाओ। देखो, अगर पैसेज आपको अच्छा करना है ना, ये फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आपके फ्री के नंबर बन जाएंगे। तो ये फ्री के नंबर कैसे ले सकते हो? जब आप डेली के 2 से 3 पैसे लगाओगे। मुश्किल से 2 या 3 दिन बचे अभी आपके क्या बोलते हैं पेपर में। तो इस पेपर में आपको बस इतना करना है कि डेली के 2 या 3 पैसे, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। अगर ज्यादा लगाना चाहो तो ज्यादा लगा सकते हो, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये कितने लगाने हैं आपको? डेली के 2 से 3 पैसे लगाने हैं। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या चीज है? यहाँ पे है काट पीट। तो काट पीट को, इस चीज को बहुत जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करो। एक बार पीछे करता हूं मैं, आगे हम। हाँ, तो यहाँ पे कहां था मैं? हाँ, मैं यहाँ पे था। तो काट पीट को क्या बोलते हैं? अवॉइड करने की कोशिश करो। काट पीट करोगे, और एक चीज बता रहा हूं, पता है लोग काट पीट भी कैसे करते हैं यहाँ पे सभी? मैं बताता हूँ काट पीट करनी है आपको कैसे। अगर मान लो बाय चांस आपने कोई शब्द लिखा है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा, मेरे को अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, एक शब्द लिख दिया, ठीक है। तो आपको लगा है कि शब्द नहीं लिखना था, कुछ और लिखना था यहाँ पे, तो उसको सिर्फ एक लाइन डाल के काटो। ये नहीं कि शब्द का मर्डर कर दिया पूरा, उसको यहाँ पे क्या कर दिया, डार्क डार्क काली बिंदी बना दी। ऐसे बनाओगे तो टीचर के सामने सिर्फ वही चीजें नजर आएगी, और जो टीचर के सामने नजर आएगा टीचर उसी के हिसाब से क्या देगा, नंबर देगा। तो इसलिए मैं ये चीज बोलूंगा आपको कि इस चीज को अवॉइड करो। अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, जैसे मान लो मैंने इस वर्ड को लिखा है, तो सिर्फ एक लाइन डाल के इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा था। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा पैसेज की बात। अब अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज आपको कौन सी करनी है इसमें? तो अगली चीज आता है इसमें राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। पता है सीबीएसई के पास ये होता है कि जिस बच्चे ने फॉर्मेट सही लिख रखा है ना, उसको 1 नंबर दे दो। तो इसलिए फॉर्मेट अच्छे से याद करके जाओ, अच्छे से फॉर्मेट की प्रैक्टिस करते जाओ कि कैसे फॉर्मेट लिखना है। तो अगर वो कर लिया आपने तो 1 नंबर तो पक्का है। उसके बाद दूसरी चीज है कि देखो, कुछ पॉइंट ना रफ में बना लो। जैसे आपको जो भी पॉइंट लिखना है ना किसी भी टॉपिक पे, तो एक रफ वर्क पीछे का एक रफ वर्क खोल लो, उसमें यहाँ पे लाइन डाल के लिख देना रफ वर्क, और वहां पे कुछ पॉइंट लिख दो। पता क्या होता है, जब हम आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो आंसर लिखते लिखते ना हमारे साथ गलती हो जाती है कि यार ये वाला पॉइंट रह गया, वाला पॉइंट रह गया। तो उससे ना फिर आंसर में होच पोच हो जाती है, और उससे क्या होता है फिर रिजल्ट में मिलता है कि नंबर कम आते हैं। तो इसलिए मैं बस यही बोलूंगा कि आपको ये चीज करनी है कि काट पीट नहीं करनी, काट पीट को अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज होगी। और विवादित मुद्दे, अब जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, कुछ भी टॉपिक आ सकता है, विवादित मुद्दे, जैसे पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा हूं मैं,
तो अब विवादित मुद्दों पे कोशिश करो कि अपना व्यू पॉइंट मत लिखो, जो आंसर में है वही लिखो। अब विवादित मुद्दे में आपने जैसे मान लो आपने किसी फलाना पार्टी के बारे में लिख दिया कि ये पार्टी मेरे को अच्छी लगती हो, और जो टीचर चेक कर रहा है उसको वो पार्टी बिल्कुल अच्छी ना लगती हो, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। ऐसे कटने नहीं चाहिए, बट आपने अपना पर्सनल आइडिया रखा है, अपना पर्सनल व्यू पॉइंट रखा है, बट मैं बता रहा हूं ज्यादा चांसेस है टीचर की नजर में आप क्या एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करोगे। इसलिए विवादित मुद्दों पे अपना खुद के विचार मत लिखो, खुद के विचार लिखने को अवॉइड करो, ठीक है। अब अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज में क्या था, अगले पेज में है ग्रामर। आपको कैसे चलना है, सबसे पहले पैसेज करना है, उसके बाद राइटिंग करना है, उसके बाद ग्रामर करना है। इसी पैटर्न को फॉलो करना, पेपर में देखना अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सबसे ग्रामर में क्या करना है, वन शॉट वीडियो खोल लेनी है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाना, आप लिख देना ग्रामर की वन शॉट वीडियो, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो देख लो, और उस वीडियो को देख लो, और बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। और एक चीज जरूर बता रहा हूँ, हिंदी में लिख के प्रैक्टिस करने की जरूर कोशिश करो, क्योंकि पता है बच्चे क्या करते हैं, वीडियो चला दी और वीडियो को देखते रहते हैं। देखो ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे ना तो फिर उसका इंपैक्ट आपका कहां पड़ेगा, आप जब लिखने जाओगे हाथ कांपेंगे, फ्लो नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। और मैं बता रहा हूँ ये चीजें अगर आप बता रहा हूँ ना, इस चीज को फॉलो करोगे, देखो मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे यही लिख रखा है, प्रैक्टिस। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंप्रूव करोगे। एक लाइन भी सुनी होगी आपने, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरित आवत जावत सिल पर परत निशान, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यही इसके अंदर बता रखा था, एक मतलब गवार आदमी से भी तुम क्या बन सकते हो, होशियार आदमी बन सकते हो। तो ये चीज थी, यहाँ पे ग्रामर की बात करी मैंने। अब अगले उस पे आते हैं, अगला हमारा क्या है, लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन को कोशिश करना लास्ट में करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर आए, पेपर में कुछ भी नहीं खोलना, सबसे पहले पैसेज आएगा, पैसेज को पढ़ना है, और किसी चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करना, पैसेज पढ़ना है। बाकी का बाद में देखो, 15 मिनट निकाले, पैसेज पढ़े, और उसके फटाफट आंसर, और लाइन वाइन मत डालना, कई पेपरों में लाइन डाल दो कि ये इसका आंसर होगा। तो पता क्या होता है, कभी कभार चीटिंग के चक्कर में वो टीचर ने पकड़ लिया तो पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए आंसर दिमाग में रखते गए, और ये आंसर होएगा, उसके वो पूरा ब्लूप्रिंट बना के अपने दिमाग में रख लिया, और जैसे पेपर स्टार्ट हुआ सबसे पहले पैसेज शुरू करा। अब उसके बाद फिर क्या बताया था मैंने, उसके बाद बताया था राइटिंग सेक्शन पे फोकस करना है। राइटिंग सेक्शन पे क्यों फोकस करना है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन ये जो शुरू के दो है ना, पैसेज और राइटिंग हो गया। पैसेज इसलिए बोला है शुरू में क्योंकि सुबह सुबह आप नहा धो के जाओगे तो फ्रेश होगे, तो उस टाइम में इतना बर्डन नहीं होगा। लेकिन लास्ट में जैसे टाइम घटता जाता है ना, तब बर्डन बढ़ता जाता है सर पे कि यार भाई ये भी लिखना है वो भी लिखना है, तो फिर पैसेज में गलतियां हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले पैसेज करना है, फिर राइटिंग करना है, फिर ग्रामर करना है। ग्रामर में फ्री के नंबर होते हैं, अच्छे से तैयारी कर लोगे तो ग्रामर आराम से खींच दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिटरेचर। देखो लिटरेचर सेक्शन में जो भी आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि चैप्टरों की समरी पढ़ लो। जितने भी चैप्टर है उन चैप्टरों की समरी पढ़ लो। यूट्यूब पे जाओगे, कहीं आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे, समरी मिल जाएगी, उन समरी को पढ़ लो। और समरी पढ़ने के बाद उनको क्या करो, उनकी आंसर की प्रैक्टिस करो कि आंसर कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, ठीक है। बुक की लाइन को अवॉइड करने की कोशिश करो, थोड़ा अपनी भाषा में लिखने की। और कुछ कुछ वर्ड होते हैं जैसे बुक के अंदर ना हैवी वर्ड होते हैं, तो उन कुछ कुछ वर्डों को याद रख लो, ताकि जब आप आंसर लिख रहे हो तो उन आंसर में उस चीज को लिख सको। अगर आप उन चीजों को लिखोगे तो क्या होगा, टीचर देखेगा तो उसके सामने जब ये वर्ड्स आएंगे तो वो बोलेगा कि भाई ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो उसको क्या मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरी चीज पे क्या बता रहा है, आंसर अपनी भाषा में। ये अभी चीज बताई मैंने, काट पीट। देखो दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बहुत जरूरी है, इस चीज को समझो। काट पीट से बचने की बात कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, पूरा पेपर खराब हो जाएगा आपका अगर आपने काट पीट कर रखी है तो टीचर के सामने गलत इमेज बन जाएगी। चौथा पॉइंट है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। हिंदी में मात्राओं की मिस्टेक करोगे नंबर कटेंगे, इसलिए मात्राओं की मिस्टेक नहीं करनी। तो मात्राओं की मिस्टेक से बचने की कोशिश करना, मात्राओं में मिस्टेक मत करना। और दूसरी पांचवा पॉइंट क्या है, पोएम। इसको पोएम बोलते हैं, कुछ लोग पोएम बोलते हैं। मेरे को देखो हम तो बचपन से पोएम पढ़ते आए, तो मैं तो पोएम ही बोलूंगा। तो पोएम में क्या करना, पोएम में जितने भी राइटर है उनके नाम रट लो, याद कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। अगर मैं देखो रटने से बचना है तो सबसे बेस्ट है यूट्यूब पे जाना। काफी टीचर ऐसे होते हैं जो निमोनिक्स बनाए थे, हिंदी के जितने भी राइटर्स होते हैं, उसको सर्च मारो, उसको करो, और ठीक है ये काम भी हो जाएगा, एक नंबर यहां से पक्का हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पेन पेंसिल लिखना क्या है, लेकिन पेंसिल से अवॉइड करो, पेन से ही अंडरलाइन करना। और पेन ये मत करना कि कोई रंग बिरंगा पेन ले लिया आपने, ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लू पेन से ही अंडरलाइन करना। सीबीएसई की गाइडलाइन है कि अगर कोई दूसरे पेन से कर रहा है तो फिर मतलब टीचर के सामने भी इंपैक्ट गलत पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेन से अगर आप कर रहे हो अंडरलाइन तो सिर्फ
ब्लू पेन ही यूज करना, ठीक है। अब उसके बाद है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग अच्छी लिखना। अब बोल रहे हो अच्छी लिखेंगे कैसे, मतलब पेपर के लास्ट के टाइम पे तो अच्छी नहीं रहती, शुरुआत के 4-5 पेज में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि टीचर पढ़ रहा है ना तो उसको पढ़ते पढ़ते ये भी लगे कि बहुत अच्छी राइटिंग है। अब मैंने भी वीडियो बनाई है तो मेरी भी कई कई जगह पे राइटिंग वो थोड़ी मतलब खराब हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि वीडियो जल्दी बनानी थी इसे और आपको जल्दी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि हैंड राइटिंग शुरुआत में अच्छी लिखना। अगर हैंड राइटिंग खराब कर दी ना, तो उर्दू में लिख दिया, कोई दूसरी भाषा में लिख दिया, हिंदी समझ में नहीं आ रही आपकी, तो फिर नंबर वहां पे क्या होगा? कट जाएगा। तो बस इस चीज को ध्यान रखना। तो यही हमारी वीडियो है, और ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अगर आप 2x पे भी देखोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो बस यही बोलूंगा, हिंदी के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना एसबी क्लास।